कबीर की साखियाँ। कबीर जी ने ज़्यादातर दोहे और साखियाँ लिखी हैं। इन दोहे और साखियों में तर्क और ज्ञान की बातें छिपी होती हैं। यह ज्ञान की बातें हमें जीवन को समझने और जीने में हमारी सहायता करती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो मैं पहले अर्थ बता देता हूँ। जाति का अर्थ होता है कुल, जैसे ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, शूद्र, वैश्य पहले हुआ करते थे। ठीक है। साध यानी कि सज्जन व्यक्ति, साधु। ज्ञान मतलब नॉलेज। मोल यानी कि सौदा भाव करना। तरवार का अर्थ होता है तलवार। और म्यान का अर्थ होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, उसका कवर। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कभी भी हमें किसी की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। हो सकता है कोई ऊंची जाति में पैदा हो, कोई नीची जाति में पैदा हुआ हो। ऊंची जाति में पैदा हुआ हो तो इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि वह श्रेष्ठ हो गया, जबकि श्रेष्ठता पता चलती है कि उसके पास कितना ज्ञान है, वह कितनी शिक्षा किसी को दे सकता है। ठीक है। तो यह पूछा करो कि ज्ञान कितना आता है उसे। सिर्फ ऊंची जाति में पैदा होने से कुछ नहीं होता, या बाहर से सुंदर दिखने में, या अच्छा दिखने से या अच्छे कपड़े पहनने से कोई सज्जन नहीं बन जाता। आचरण से, शिक्षा से, व्यवहार से, यह सब चीज़ें एक व्यक्ति को सज्जन बनाती हैं कि वह दूसरों से ठीक से बात कर रहा है नहीं कर रहा, उसका बोलने का तरीका, उसका उसके उसकी शिक्षा, यह सब ज़्यादा मायने रखते हैं बाहरी रंग रूप और जाति के मुकाबले। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो तलवार होती है, तलवार का महत्व है। जैसे पहले राजा महाराजा लड़ाई पे जाते थे तो उनके लिए उनके जिसमें तलवार रखी जाती है उस म्यान की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। कीमती उनके लिए तलवार है कि वह उनको युद्ध पे काम आ रही है या नहीं आ रही, उसकी धार ठीक है नहीं है, लड़ते हुए वह टूट तो नहीं जाएगी, ठीक है, उन्हें धोखा तो नहीं दे जाएगी। तो इस तरीके से तलवार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि उसका कवर। तो उसी प्रकार जो बाहरी रंग रूप या जाति है वह सिर्फ बाहरी दिखावट है, जबकि असल चीज़ में जो मायने रखती है वो ज्ञान है और व्यक्ति का आचरण, यह सब ज़्यादा मायने रखता है। अब दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक गाली आती है, अगर हमें कोई गाली देता है, तो अगर हम उसे वापस उसे जवाब देते हुए गाली देंगे तो एक से बढ़कर अनेक हो जाएंगे। यानी कि एक को एक दी तो फिर उसे दूसरा देगा, ऐसी बहुत सारी बात बढ़ती जाएगी। तो कबीर जी कह रहे हैं अगर हम उस गाली का जवाब ना दें तो वो एक की एक ही रह जाएगी। ठीक है। आवत यानी कि आती है, गारी मतलब गाली, और उल्टिए का अर्थ होता है मतलब वापसी में जवाब देना। ठीक है। तो एक गाली अगर कोई दे रहा है तो उसे नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ जाएं, ना कि वहाँ पे बहस करने लगें। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही। मनुआ तो धौ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो माला होती है, जो इसमें 108 दाने होते हैं, ज़्यादातर मोती होते हैं, तो वो अगर हमारे हाथ में हम उसे फेरते हैं, भगवान का नाम लेते हैं जैसे राम राम, ठीक है, या किसी भी भगवान का नाम लेते हैं और जीभ मुंह में फिरती है बोलते हैं जब, उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि अगर हमारा मन दहु, मनुआ यानी मन, दहु यानी कि 10, दिशि मतलब दिशाओं में फिर रहा है, तो वो सुमिरन यानी कि भक्ति नहीं है। अगर हम मंदिर में भी बैठ के अगर हम सिर्फ भगवान का नाम लिए जा रहे हैं और हमारा मन वहाँ नहीं है, हम मंदिर में पहुँच गए और वहाँ पे भगवान, वहाँ पे कीर्तन हो रहा है और हम बोले जा रहे हैं जो भी मंदिर में पंडित जी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मन है घर में अकेले, कोई भी नहीं है, ठीक है, कल स्कूल जाना है, होमवर्क नहीं करा, यहाँ पे आ गए, तो अगर हमारा मन नहीं है और हम वहाँ पे बैठे हुए हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो भक्ति नहीं है। तो जिस काम के लिए हम जहाँ भी हैं वहाँ पे हमारे मन का लगना ज़रूरी है। ठीक है। एकांत में बैठो, भले किसी के साथ बैठो, हमारा मन उस काम में लगना चाहिए, भले भक्ति हो भले कोई भी काम हो। ठीक है। तो यही यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मन को वहाँ पर लगाओ जिस काम में लगे हो। फिर अगला है, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। तो ये कह रहे हैं निंदिए मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना। पाँव तली मतलब पाँव के नीचे। उड़ी पड़े मतलब जब उड़कर पड़ जाए। आँखी मतलब आँख में। और खरी दुहेली का मतलब होता है मतलब बहुत दुखदायक। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो घास हमारे पैर के नीचे होती है कभी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उड़कर हमारी आँख में आ जाए, हवा जब चलती है या आंधी आए अगर आँख में पड़ जाए,
ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दुख दे सकती है। वो एक छोटा-सा तिनका घास का भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है। हमें बेचैन कर देगा, जब तक वो आँख से निकलेगा नहीं, हमें दर्द होगा। तो वो कह रहे हैं कि हमें जीवन में किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। आखिरी साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो जग का मतलब होता है दुनिया, बैरी का अर्थ होता है दुश्मन, शीतल का अर्थ होता है शांत, आपा यानी अहंकार, और दया करे मतलब सब पर दया करो, सब कोय यानी कि हर कोई। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता अगर हमारा मन शांत है तो। अगर हम अपने मन को समझा कर रखें कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, हमें किसी का बुरा नहीं करना, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। और अगर हर कोई अपना अहंकार त्याग दे, ठीक है, और सब पर दया करे, तो ये दुनिया एक अलग ही तरीके की बन जाएगी। सब मिलजुल कर रहेंगे और सब दयावान बन सकते हैं अगर अपना अहंकार त्याग दें और हर कोई एक दूसरे पर परोपकार करके खुशहाल जीवन जी सकता है। तो उन्होंने अंतिम दोहे में ये, अंतिम साखी में यह समझाया है। तो आई होप वीडियो समझ आई हो। इसके एंड में इसके वर्ड्स मीनिंग मिल जाएंगे। धन्यवाद।